रिटन, ओवर्ट, रिटन या एक्सप्लिसिट, या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट से वर्ड याद रखना एक्सप्लेन करा हुआ, ठीक है। ओवर्ट यानी कि लिखा हुआ, रिटन है ना, ओवरराइटिंग कर देते हो ना, जिसमें आप ओवरराइटिंग कर देते हो, तो याद रखना है एक्सप्लिसिट बोल दो जिसे एक्सप्लेन किया गया है, रिटन बोल दो, या फिर बोल दो ओवर्ट जिसपे आप ओवरराइटिंग करते हो। ये सिंपली ऐसा करिकुलम होता है, ऐसी पाठ्यचर्या होती है जो रिटन में है। कैसी पाठ्यचर्या? जो रिटन में है। कैसी पाठ्यचर्या? जो रिटन में आई है, रिटन में, लिखित में आपको केवीएस ने जैसे दिया, लिखित में, ठीक है, हर चीज लिखित में है। जैसे क्या है, केवीएस ने आपको क्या दिया था कि ये हमारा सिलेबस है, केवीएस ने आपको रिटन सिलेबस दिया, तो उसे किस में रखोगे? ये जो रिटन सिलेबस दिया या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है देश का, उसे किस तरीके का करिकुलम मान लो? एक तरीके से ओवर्ट मान दो, रिटन मान दो, या क्या मान लो उसे बेटा? उसे आप कह दो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि रिटन है, ओवर्ट है, ओवर राइटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरे तरीके का जो होता है उसे आप इसी के नाम में कंफ्यूज नहीं होना, और इंग्लिश में इसलिए करना है क्योंकि कई बार हिंदी ही कंफ्यूज कर देगी, इसलिए इंग्लिश में ही याद करना। दूसरा है कोवर्ट। तुम याद रखना कवर, कवर के अंदर जो चीजें होती है छिपी रहती है ना, तुम अपने तकिए को कवर से छुपा देते हो, किताब को कवर, किताब का पढ़ सकते हो, कवर चढ़ा दिया है तो कि क्या नाम है, किस पब्लिकेशन की किताब है, नहीं कर सकते हो। कोवर्ट बोल दो, हिडन बोल दो, या बोल दो इम्प्लिसिट, या बोल दो इम्प्लिसिट। ये कैसा है? ये लिखित में नहीं है, ये ऐसा पाठ्यचर्या है, ऐसी पाठ्यचर्या जो लिखित ना हो, जो क्या ना हो? लिखित में ना हो, जो रिटन में ना हो, लिखित में ना हो, लेकिन फिर भी बच्चा सीखे, है ना, लिखित में ना हो लेकिन फिर भी स्कूल में बच्चा सीख रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल के वातावरण से, फिर भी स्कूल के वातावरण से, स्कूल के वातावरण से, स्कूल के वातावरण से, अपने अनुभवों से बच्चा सीख रहा है, अपने अनुभवों से बच्चा सीख रहा है। क्या आपके स्कूल के सिलेबस में लिखा हुआ है कि मे आई गो टू वाटर मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम बोलना है, या मे आई गो टू सुसु मैम ये बोलना है, या मैम कैन आई गो, या मे आई गो फॉर हैंड वॉश ये बोलना है? ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन स्कूल के वातावरण में अपने अनुभव से बच्चा सीखता है, ठीक है, बच्चा सीखता है ना, उसका एटीट्यूड बनाता है। ये किससे रिलेटेड है? मूल्य, वैल्यू, मूल्य से, एटीट्यूड से रिलेट करता है, उसका एटीट्यूड बनाता है। आ रही बात समझ में? वो होता है हिडन, जो लिखा हुआ नहीं है। एक होता है नल, नल जिसे बोलते हैं, सॉरी, अपवर्जित। क्या बोलते हैं? अपवर्जित, यानी वो रिटन, ओवर्ट करिकुलम का वो हिस्सा जो टीचर को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है और वो छुड़वा दे, वो पढ़ाए नहीं, उसे कहते हैं नल, ठीक है। तो आप लिखोगे रिटन, रिटन, रिटन करिकुलम का वो हिस्सा, रिटन करिकुलम का वो हिस्सा, क्योंकि तुम बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे इस पे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। रिटन करिकुलम का वो हिस्सा जो टीचर खुद जानबूझकर छुड़वा दे, जो टीचर को इंपॉर्टेंट न लगे और वो छुड़वा दे, टीचर को इंपॉर्टेंट न लगे और वो छुड़वा दे। हालांकि ये मेरे उसमें है नहीं पर तुम्हें बता दे रही हूं, इंपॉर्टेंट न लगे और वो छुड़वा दे, और वो क्या कर दे? छुड़वा दे, छुड़वा दे, ठीक है। लो, ठीक, आगे बढ़े, चलो। तो अब बताओ भाई तुम, सुप्त पाठ्यचर्या यानी हिडन करिकुलम